इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। कल परिणति की बात कर दी, जो उग्र है, जो रौद्र है, ये सब सम्यक से रहित है। और अब अंतरंग में स्वभावों की, परिणामों की बात कर रहे हैं। क्या कह दिया, क्या कह दिया? पहला शब्द वानर, पहला शब्द वानर, बंदर कह रहे हैं। देखा कभी बंदर को? कभी बेचारा चैन से नहीं बैठता, कभी बेचारा चैन से नहीं बैठता। इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, चाहे कुछ काम हो चाहे नहीं हो, बस उछल कूद करना, बनी बनाई सब व्यवस्था उजाड़ देना। हाँ, आपकी नहीं कह रहे, बंदर की कह रहे। जो सुंदर उद्यान, सुंदर बगीचा, फूल फल लगे हुए जो पेड़ होते हैं, बस इस डाली से उस डाली पे किया कुछ नहीं, बिल्कुल उसका फल फूल तोड़ने का भी अभिप्राय नहीं था, पर इतना विवेक, इतना विवेक, इतना विवेक, मात्र इस डाली से उस डाली, पूरा उद्यान, पूरा बगीचा उजाड़ दिया। ऐसे ही धर्मात्मा की भी तथाकथित, ऐसी तथाकथित ढोंगी धर्मात्माओं की भी परिणति होती है। कोई धर्म की क्रिया चल रही है, धर्म अनुष्ठान चल रहा है, कोई धर्म की व्यवस्था, अरे प्रवचन भी चल रहे, तुम पहुंच गए और पूरा मचाया, हो गया काम। हम तो सुन ही नहीं पाए, पर 4 लोगों के 10 मिनट इसके पास बैठे, फिर वहाँ बैठे, अरे तुम्हें पता है वो वैसे है, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से उठे, दूसरे के कान खाए, वहाँ से उठे, चौथे के कान खाए, पूरी सभा, पूरा मंदिर, पूरा धर्म मचा के रख दिया, पूरा उजाड़ के रख दिया। हाँ, ऐसे भी जीव है संसार में। एक शब्द में और जोड़ना चाहता हूँ कुंद भगवान के साथ, ऐसे स्वभाव वाले भी जीव है। भैंस, भैंस जानते हो? भैंस नहीं जानते? काली काली भैंस, वह कभी भी देख लेना, जब भी पानी में पानी पीने जाती है, सीधे सीधे पानी, पप्पू भाई देखा कभी? सीधे कभी तालाब का, नदी का पानी नहीं पीती, पहले जाती है, वो कीचड़ मचाती है, उसी में लघु शंका भी करती है और फिर उसी को ही पीती है। ऐसे ही आज के भैंस स्वभाव वाले, बानर स्वभाव वाले जीव हो चुके हैं। रहना वही है, रहना उसी नगर में, उसी स्थान में, उसी धर्म में है, पर पहले मचाएंगे, अपनी धर्मात्मा की बुराई कराएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस वालों की, अपने मंदिर की सब बुराई करेंगे, और फिर मचेंगे और पिएंगे। वही आ गए। मत बनो वानर, मत बनो भैंस, मत बनो गधा। गधा कह दिया, गधा कह दिया। कुंद भगवान जब कहने के लिए नहीं डर रहे हैं, तो आप सुनने के लिए क्यों घबरा रहे हो? सुनो, विचार करो, अपनी परिणति को, अपने परिणामों को पहचान लो। देखा कभी गधे को? नहीं देखा? क्या करता है, क्या करता है? गधे के सामने कितना ही आप अच्छा भोजन रख लेना, पर उसे मात्र घूरे पर लौटने की ही आदत होती है। घूरा जानते हो? कचरा घर, जहाँ कचरा एकत्रित होता है वहाँ पर जाता है, और जाके देख लेना गधे को। पर जब भी लेता है, बिल्कुल ऐसे चारों टांग ऊपर करके, अच्छी रोड पे नहीं लेगा। कहाँ लेगा? जहाँ कचरा एकत्रित होता है, घूरे के स्थान पर जाकर बढ़िया वो लौट लेता है। ऐसे लौटने वाले, ऐसे ही घूरे में दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा में मजा लेने वाले, अंगड़ाई लेने वाले है ना, वे गधे स्वभाव के हैं। और सुनाओ उसके बारे में क्या कहा? हाँ, वो है ही ऐसा, ले अंगड़ाई। अभी मात्र स्वभाव से गधे बने हो, गधो मतलब इंसानों, फिर अगले पर्याय में सही में गधे बन जाओ। अभी तो मात्र स्वभाव बताया जा रहा है। आकार तो बिजू के समान इंसान का है, पर इंसानियत है, इंसानियत है, आचरण है वैसा नहीं है, नहीं है। क्या आज पागलपन छाया है। मात्र पैसे, धन कमाने के पीछे आज व्यक्ति धर्म, ईमान, धर्मात्मा, माता पिता, क्या देव शास्त्र को भी बेचने के लिए तैयार है।
हाँ, कई सारे दृष्टांत है। माता पिता को बेच दिया पैसे के लिए और माता पिताओं ने भी बच्चों को बेच दिया। जाके देख लो, ऐसे भी प्रांत आज भी हमारे भारत में ऐसे भी स्थान हैं जहां बच्चे बच्चियों को बेचा जाता है पैसों में। पुराने जमाने की कोई बात नहीं कह रहा हूं मैं, अभी अभी की घटनाएं हैं। बेच दिया माँ बाप ने। सीधी बात है, अब माँ बाप बच्चों को बेच रहे हैं तो बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेच दे, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ये थोड़ा तो विवेक रखो। ये तुम्हारे साधनों से साध्य की पहचान है। आज तुम्हारे परिणाम परिणति ही इतनी खोटी है तो तुम्हारी आगे की गति क्या होगी? आज तुम्हारी मति इतनी खराब है, तुम्हारी गति नियम से खराब होगी, नियम से खराब होगी। अपनी मति, अपनी परिणति, अपने परिणामों को तो सोचो, कितना मल भरा है, इतना मल भरा है अपने परिणामों में कि कोई सामने दिखता है तो कई ऐसे जीव हैं उनको देख के ही आंखें लाल हो जाती होती कि नहीं, और यार ये क्यों आया, हो गया कल्याण। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं था। माँ आंखें लाल आपकी हुई कभी? उस लाल के भी कुछ गड़बड़ हो गया, उसने भी कुछ गड़बड़ कर ली, एक बजा के दिया, अकल नहीं तुम्हें, कांच का ग्लास फोड़ दिया। 10, 20, 50 रुपए का कांच का ग्लास माँ फूटा था, तुमने तो उस बेचारे लाल के गाल को ही लाल कर दिया, अपनी आंखें को लाल कर दिया, अपना पुण्य तो फोड़ दिया। ये इंसान की, ये माँ की परिणति नहीं थी, ये व्याघ्र की, बाघ की परिणति थी। लाल नेत्र करना, क्रुद्ध हो जाना, चिड़चिड़ करना, इसको काटो, उसको डांटो, इसको मारो, इसको पीटो, इसको सबक सिखा दो। ये जो क्रूर परिणामों के साथ आंखों का लाल होना, परिणाम परिणति का लाल करना है, यही तो व्याघ्र स्वभाव है। मत बनो वाघ, मत बनो वाघ, मत बनो वाघ। वह वाघ उस जंगल में ही शोभा देता है, जंगल में ही व्याघ्र शोभा देता है। अगर कहीं शहर में भी अच्छा लगता है ना, तो नीलेश सर्कस का ही वो बाघ और शेर अच्छे लगते हैं। घर में देखी नहीं सर्कस? सर्कस नहीं देखी? सर्कस में वाघ सिंह, वो जाली के अंदर ही वाघ सिंह अच्छे लगते हैं। माँ घर में वाघ और सिंह के अवतार नहीं धारण करो, मत धारण करो ज्ञानियों। आप नरसिंह मत बनो, नर हो, नर से नारायण बनने का प्रयास करो, पर नर से नरसिंह बनने का प्रयास मत करो, मत करो, मत करो। अरे जो धर्म की व्यवस्था चल रही है, जो समाज की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था चल रही है, वो कार्य जी हो सके तो व्यक्तियों को उन व्यवस्थाओं में सहयोग करने की आवश्यकता है, ना कि हमारी अलग व्यवस्था लेकर हम व्यवस्था को माँ चौपट करें। ये धर्म की व्यवस्था को समझो। जो जहाँ की जैसी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में हम बन सके तो सहयोगी बने, पर हम बीच में फटे में टांग अड़ाकर वो अपनी भी अड़ा दी और वो और फाड़ दिया। नहीं, ये धर्मात्मा की परिणति नहीं होती। धर्मात्मा के लिए सहयोग ही करेगा। और पहले भी कह चुके भगवान, नहीं कर पा रहे हो, नहीं बिछा पा रहे हो फूल, तो कम से कम कांटे तो मत बिछाओ, बुराई तो मत करो, कोर्ट कचहरी तो मत करो। किस बात के तुम धर्मात्मा, किस बात के धर्मात्मा? पर कितना ही समझाओ उस गधे को, सूकर को, पर कहाँ जाएगा? सुअर कहाँ जाएगा? कितना ही सुंदर उसे नहलाओ धो लो, पर जैसे ही समय मिला भाग के नाली में ही जाएगा। ऐसा ही वह सुअर स्वभाव वाला जो इंसान है, धर्मात्मा है तथाकथित, वो भी गंदी नाली में जाता है। रोड की नहीं, मिथ्यात की गंदी नाली में डुबकी लगाता है। कितना ही उसे समझाए कि भाई मिथ्यात की पुष्टि मत कर। एक बार मिथ्यात की पुष्टि करने में तुम्हें 1 लाख वेश्याओं का सेवन करने का पाप लगता है, पर उसे तो उसमें ही आनंद आ रहा है, उसे तो उस नाली में ही आनंद आ रहा है, पुनः उस कुगुरु कुशास्त्र उनके सामने, उनकी प्रशंसा, उनके बड़े आयोजनों में पहुंचकर व्यक्ति खुश होता है। चलो पर्ची पे मेरा नाम तो आया,
हो गई तुम्हारी पर्ची पर नाम लिख के मंच तक पहुंचाने में तुम्हारी मिथ्यात्व की पुष्टि हो गई। मत मत नाली में डूबो, मत नाली में डूबो, मत नाली में डूबो। ये मिथ्यात्व की ऐसी नाली है, ऐसी नाली है कि जिसमें एक बार जो व्यक्ति डूब जाता है उससे उभरना संभव नहीं है। एक बार जिसको उस नाली का आनंद आने लगता है, सुअर की भांति उस मिथ्यात्व का आनंद आने लगता है, ज्ञानी वो कभी मिथ्यात्व से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि वहां मान सम्मान प्रशंसा सब कुछ मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि कहीं श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति हमारे इसमें आ रहा है तो तुम्हें तो सम्मान वैसे ही मिलने वाला था वहां, पर वहां पहुंचे इसलिए मिथ्यात्व में पहुंचे इसलिए सम्मान नहीं था। तुम्हारा पिछला पुण्य उदय में चल रहा था इसलिए तुम्हें सम्मान मिला। सम्मान के भूखे मत बनो। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा कब तक? कब तक? कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ समय तक। वास्तविकता, धर्म की वास्तविकता को समझाओ, वास्तविकता को समझो। वहां बंदर बनो, न बाघ बनो, न गधा बनो, न सूअर बनो। कितना ही समझाए, पर जिसकी जैसी होनहार लिखी है ना गोदा जी, यथागति तथा मति और यथामति तथा गति। माँ आया कुछ समझ में? जैसी मति है ना वैसी आगे की गति है, और जैसी आगे की गति होने वाली है आज तुम्हारी वैसी ही मति होगी। कितना ही कुंद कुंद भगवान क्या, कितना ही मैं यहाँ एक एक दो दो घंटे भी चिल्लाता भी रहूँ ना तो भी गधे को सुअर को फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं कह रहा, नीतिकारों ने लिख दिया, बहुत सुंदर पंक्ति लिख दी। कहते हैं किमिष्टन्नम खरसूकराणाम किम्रत्नहारो मृगपक्षिकानाम अंधस्य दीपम बघरस्य गीता मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। सुनील जी आया कुछ समझ में? किम मिष्टान्नम खरसूकराणाम, खर याने गधा सुकर। गधा और सुकर के सुअर के सामने कितनी पकवान की थाली भी रख लेना, वो तो करके नाली में और कचड़े के उस घूरे पे ही पहुंचेगा। आप 56 नहीं 256 भी मिष्टान सामने रख लेना, पर उसकी कीमत गधे और सुअर को नहीं है। किम रत्नहारो मृग पक्षिका नाम, किसी हिरण के गले में सुंदर हीरों का हार, मोतियों का हार भी पहला लेना, पक्षी को कौवे को हार पहला लेना, किस काम का? वह मृग जैसे ही एक छलांग लगाएगा गले का हार टूटकर बिखर जाएगा। वो पक्षी भी जैसे उड़ेगा उसकी भी गले का हार टूटकर बिखर जाएगा। इतना ही नहीं, अंधस्य दीपम, अंधे को दीप दिखा लो गौरव जी काम का, उसका तो जीवन भर का अंधेरा है, सो अंधेरा ही है। जो ऐसे मिथ्यात्व रूपी अंधेरा में डूब चुका है उसको कितना ही सम्यक का श्रद्धा का दीप दिखाओ, पर उसको अंधे को दीप किस काम का? बगरस गीता, बहरे को गीता सुनाओ, गीत सुनाओ, संगीत सुनाओ। आप ऐसे ऐसे करो तो वो भी ऐसा ऐसे करेगा, पर सुनाई क्या दे रहा है? कुछ नहीं। जैसे जैसे गधे को सुअर को मिष्ट अन्न उत्कृष्ट अन्न भी दो तो काम का नहीं है, हिरण को पक्षी को रत्नों का हार पहना दो काम का नहीं है, अंधे को दीप दिखा दो, बहरे को गीत सुनाओ काम का नहीं है। ज्ञानी ऐसे ही तुम्हारे लिए कह रहे, अब तुम्हारे लिए कह रहे, अब तुम्हारे लिए कह रहे हैं मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। जो मूर्ख है उनके सामने कितनी गथा गाथा कह दो, व्यथा कह दो, कथा कह दो, शास्त्र पुराण प्रमाण सब रख लो, पर मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। मूर्खों के सामने कितना ही कहते जाए, पर याद है ना पुंगरिया? पुंगरिया नहीं समझे? पुंगरिया 12 वर्ष कुत्ते की, बस आप समझ गए। आप कितने 12 साल कुत्ते की पुंगरिया में, सीधी पुंगरिया में कुत्ते की पूंछ को डाल के रख लेना, 12 साल बाद तो आज के तो ऐसे कुत्ते हैं कि पुंगरिया को भी टेढ़ी कर दे। ये मतलब इंसान भी ऐसे हो चुके कि सीधी को भी टेढ़ी कर दे। वो टेढ़े का सीधा हो नहीं हो, धर्म के निमित्त से पहले यही तो था। आजकल सब कथाएं कहावतें बदल गई है। अब पुंगरिया सीधी नहीं,
वो पूछ सीधी नहीं हो रही, पुंगरिया कोई वो टेढ़ा कर देता है। धर्म से, धर्म को आलंबन लेकर कितने सारे निर्वाण को प्राप्त हो चुके, कितने सारे कल्याण कर चुके। आज व्यक्ति धर्म का ही अकल्याण करने के पीछे पड़ा है। ऐसे गद्दार बनकर मत बनो, ऐसे स्वभाव वाले मत बनो, बानर मत बनो, गधे। अरे सामने तुम्हें जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है, कहाँ तुम मिथ्यात्व की पुष्टि करने के लिए, कहाँ सुनने के लिए जा रहे हो घूरे पे? वहां तुम्हें क्या प्रशंसा मिल गई, माला तिलक मिल गया, तुम खुश हो गए? जिनवाणी रूपी मिष्टान्न छोड़ दिया और गधा भग रहा है घूरे पर, सुअर भग रहा है मिथ्यात्व के नाली में। परिणति तो सोचो, हमारे परिणाम तो सोचो। वो बेचारा श्वान सुबह से शाम तक हड्डी को चबाता है, चबाता है, चबाता है, चबाता है। क्या मिला? क्या मिला? उसे तो खुशी मिल गई कि चलो मुझे इतना खून चूसने मिला, पर क्या हड्डी से निकल रहा था सेठी जी? नहीं निकल रहा था। वो हड्डी चबाते 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 स्वयं की ही जबड़े से, स्वयं की दांतों के वहां से जैसे खून आता है, उसका ही स्वाद उसे आता है और उसे लगता है मैं स्वाद किसका ले रहा हूं? हड्डी से निकलने वाले खून का। पर खून हड्डी से नहीं निकल रहा था, उसके ही जबड़े से, उसके ही दांतों से निकल रहा। ऐसे ही जैसे वह श्वान हड्डी को चूसते हुए कुछ नहीं मिलने पर भी आनंद ले रहा है, ऐसे ही व्यक्ति धर्म को भी चबाते चबाते, धर्मात्माओं को चबाते चबाते, चबाने का मतलब मात्र मुंह में रख के नहीं, मात्र मुंह में रख के चबाना नहीं, मुंह का चलाना भी तो चबाना ही है। अमुक चंद ऐसे है, उसकी बेटी ऐसी है, उसके बहू ने ये किया। ये क्या है? ये क्या है? आपको लग रहा है हम दूसरे की निंदा, दूसरों की हड्डी को चबाकर आनंद लूट रहे हैं। ज्ञानी, तुम दूसरे की हड्डी चबाकर आनंद नहीं लूट रहा है, तो दूसरों की मात्र हड्डी मुख में रखकर, दूसरों की बुराई मात्र अपने भीतर रखकर अपने ही आपका वह दुख उठाने का पुरुषार्थ कर रहा है। खून किसका? निंदा किसकी? हड्डी किसकी? दिखने के लिए सब दूसरे का दिख रहा है, पर सब कुछ तेरे ही साथ हो रहा है। निंदा करेगा, मुंह तेरा चलेगा, बुराई तेरी होगी, कर्म का आश्रय बंद तेरे को होगा, तेरा ही वह हड्डी से तेरा ही खून निकल रहा है। मत बन कुत्ता, कुत्ता मत बन। मैं नहीं कह रहा किसी को कुत्ता स्वभाव वालों को कह रहे हैं, अपने कुत्ते स्वभाव, अपने श्वान स्वभाव को बदल दो। जैसे वह कुत्ता जब भी देखना कुत्ता रोटी खाने के लिए पहुंचता है, एक टुकड़ा भी रोटी का मिलता है ना, तो कभी मिल बांट कर नहीं खाता है। पहले तो जैसे ही कोई आते देखता है जोर से भौंकता है। नहीं देखा आप लोगों ने? अरे एक तिरंचों को देख लो, आज तक अगर नहीं देखा हो ना तो माँ गौर से देख लेना। कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, सामान्य रूप से नहीं भौंकेगा कुत्ता, पर कुत्ते के सामने कुत्ता आ गया ना, बोलो ना, कुत्ते के सामने कुत्ता, भले इंसान फिर भी निकल जाए, पर जैसी कितने दूर कुत्ता दिख जाए, पर तुरंत प्रति जो कुत्ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार।